हर हर महादेव साथियों। हिंदू धर्म में बहुत सी परंपराएं और मान्यताएं प्रचलित हैं, जिसके अनुसार यह माना जाता है कि गर्भवती स्त्री को कभी भी सांप नहीं काटते। साथ ही यह भी कहा जाता है कि गर्भवती स्त्री को देखकर सांप अंधे हो जाते हैं और अपना रास्ता भी भटक जाते हैं। यह सुनकर आपको भी हैरानी जरूर हुई होगी और सोचते होंगे कि आखिर भला ऐसा कैसे हो सकता है और इसके पीछे क्या कारण है। तो आपको बता दें कि इस तथ्य का वर्णन ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है। प्रकृति ने सांप को कुछ विशेष इंद्रियां प्रदान की है, जिससे कि वह बड़ी आसानी से यह पता लगा लेता है कि कोई महिला गर्भवती है या नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्भधारण के बाद स्त्री के शरीर में कुछ ऐसे तत्वों का निर्माण होता है जिसे सांप आसानी से पहचान लेते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि गर्भवती महिला के पहचान करने के बाद आखिर सांप उसे काटते क्यों नहीं है। इसी प्रश्न का उत्तर आपको ब्रह्मवैवर्त पुराण की एक कथा में मिलेगा। आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। ब्रह्मवैवर्त पुराण की कथा के अनुसार एक बार एक गर्भवती स्त्री शिवालय में भगवान शिव की तपस्या कर रही थी। वह तपस्या में पूरी तरह से लीन थी। शिवालय में दो सांप आ गए और गर्भवती स्त्री को परेशान करने लगे। इस कारण स्त्री का ध्यान भंग हो गया। तपस्या भंग होने के कारण स्त्री के गर्भ में पल रहे शिशु ने पूरे सर्प वंश को श्राप दे दिया कि आज के बाद कोई भी सांप, नाग और नागिन जब भी किसी गर्भवती स्त्री के पास जाएगा तो वो अंधा हो जाएगा। इस घटना के बाद से ही ऐसी मान्यता प्रचलित हो गई कि गर्भवती स्त्री को देखकर सांप अंधे हो जाते हैं और उसे काटते भी नहीं हैं। एक मान्यता तो यह भी है कि गर्भवती महिला को सांप कभी सपने में भी दिखाई नहीं देते हैं। कथा में यह भी बताया गया है कि इस स्त्री के गर्भ से जन्मा शिशु आगे जाकर श्री गोगाजी देव, श्री तेजाजी देव और जहरवीर के नाम से प्रसिद्ध हुए। हिंदू धर्म में सांप को मारना महापाप की श्रेणी में आता है। माना जाता है कि इसका दुष्परिणाम व्यक्ति को जन्मों तक झेलना पड़ता है और गर्भवती महिला को कभी भी सांपों को मारना नहीं चाहिए।